चलिए दोस्तों, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में स्फेरिकल कैपेसिटर न का कैपेसिटेंस न जब स्फेरिकल कैपेसिटर का इनर वाला जो स्फेयर है वो अर्थेड रहता है तब न। तो व्हेन इनर स्फेयर इज अर्थेड, तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ए बी जो है ना, ए बी क्या है न, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है न, जिसके न स्फेयर बी पर हम क्या किए हैं, प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। तो ये बात बताइए आप कि प्लस क्यू चार्ज जब स्फेयर बी पर देंगे तो प्लस क्यू चार्ज का कुछ पार्ट जो है, कुछ न पार्ट जो है वो स्फेयर बी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न, और कुछ चार्ज जो होगा न स्फेयर बी के इंटरनल सरफेस पर भी न डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेट करते हैं कि स्फेयर बी के जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पर प्लस Q2 चार्ज न, और स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पे प्लस Q1 चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब बताइए कि जब ये स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पे प्लस Q1 चार्ज ना प्रोड्यूस हुआ है, तो इस प्लस Q1 चार्ज की वजह से जब इंडक्शन प्रोसेस होगा तो स्फीयर ए के ना एक्सटर्नल सरफेस पे माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए माइनस Q1 चार्ज, तो इंडक्शन के कारण जब यहाँ प्लस Q1 है तो स्फीयर ए के बाहरी सरफेस पर एक्सटर्नल सरफेस पे माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और न इसके स्फीयर ए के बाहर वाला सरफेस, मतलब ये भीतर का जो सरफेस है आपका ना, मन उस पर प्लस Q1 चार्ज प्रोड्यूस हो गया ना। इंडक्शन में तो ऐसा ही होता है। तो ये जो प्लस Q1 चार्ज है, चूँकि क्या लिखा हुआ है आपका, व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थेड, तो ये इनर स्फीयर आपका अर्थेड है। तो ये जो प्लस Q चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ स्फीयर ए के इंटरनल सरफेस पे, वो अर्थ से न फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वाला प्लस चार्ज क्या हो जाता है, फिर ख़त्म कर लीजिएगा, समाप्त कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको फिगर में नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि ये वाला प्लेट जो है वो तो अर्थेड है ही। तो अर्थेड है तो ये प्लस Q चार्ज क्या होगा ना, अर्थ जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो वह क्या हो जाएगा जी, ये प्लस Q चार्ज कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए वो ख़त्म हो गया। तो अब इस पे क्या बच गया, सिर्फ न माइनस चार्ज। तो फिगर जब आप लोग बनाएंगे तो ये वाला प्लस आप लोग नहीं शो कीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जो मैं आपको समझाया फिर से एक बार समझा रहे हैं कि देखिए प्लस Q चार्ज आप दिए हैं स्फीयर बी को, और जिसमें कुछ पार्ट जो है स्फीयर बी के बाहरी सरफेस पर फैल जाएगा, तो कुछ चार्ज जो है स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पर मानो फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब लेट करते हैं कि बाहरी सरफेस पर प्लस Q2 चार्ज और न इंटरनल सरफेस पे जो भीतरी सरफेस है उस पर प्लस Q1 चार्ज न डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये प्लस Q1 चार्ज की वजह से इंडक्शन जब प्रोसेस होगा तो स्फीयर ए के एक्सटर्नल सरफेस पे माइनस Q1 चार्ज, और स्फीयर ए के एक्सटर्नल सरफेस पे माइनस Q1 चार्ज, और स्फीयर ए के इंटरनल सरफेस पे प्लस Q1 चार्ज प्रोड्यूस होगा। और ये जो प्लस Q1 चार्ज है ना, अर्थेड होने के कारण अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जो मैं आपको समझाया उसी को लैंग्वेज में बता देना, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्फीयर ए है और स्फीयर जो बी है, वो दोनों स्फीयर क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, मतलब दोनों का सेंटर सेम होता है ना, और दोनों स्फीयर कहीं भी एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करते हैं। स्फीयर ए का रेडियस स्मॉल ए है और स्फीयर बी का रेडियस स्मॉल बी है। तो चलिए जो समझाए हम उसको लैंग्वेज में बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लेट ए बी इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ए बी क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है आपका। लेट ए बी इज स्फेरिकल कैपेसिटर हुज कंसेंट्रिक स्फीयर्स, उसके कंसेंट्रिक स्फीयर जो हैं न हैव रेडियस ए एंड बी, माने उसके कंसेंट्रिक जो स्फीयर्स हैं उसके रेडियस ए और बी हैं। उसमें बी क्या है, तो बी इज कलेक्टिंग स्फीयर, मतलब बी तो अर्थ से अर्थेड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग स्फीयर। एंड ए इज कंडेंसिंग स्फीयर, मतलब ए जो है अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए ये कंडेंसिंग स्फीयर है। तो इफ हम लोग क्या करते हैं, बताएं हैं आपको कि जब प्लस Q चार्ज देते हैं स्फीयर बी को, तो प्लस Q चार्ज देने पे प्लस Q2 चार्ज जो है, मतलब ये दो भागों में बढ़ जा रहा है, प्लस Q2 और प्लस Q1। तो प्लस Q2 चार्ज जो है ये स्फीयर के एक्सटर्नल पार्ट पे न क्या हो गया,
डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्लस Q1 चार्ज जो है स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जब इंडक्शन प्रोसेस होगा तो यही प्लस Q1 चार्ज जो है प्लस Q1, तो अपोजिट चार्ज इसका प्लस Q1 है तो अपोजिट मतलब माइनस Q1 चार्ज स्फीयर ए के एक्सटर्नल सरफेस पर प्रोड्यूस होगा, और प्लस Q1 चार्ज स्फीयर ए के इंटरनल सरफेस पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं कि प्लस Q चार्ज इज गिवन टू द एक्सटर्नल स्फीयर बी देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट बोथ आउटसाइड और इनसाइड। तो लेट करते हैं कि प्लस Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस एंड प्लस Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरनल सरफेस, जो बताएं वहीं पे यहाँ पे लिख रहे हैं हम। ठीक है, नाउ सिंस प्लस Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस Q1 चार्ज जो है प्लस Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ना इनर साइड ऑफ द स्फीयर बी, वही लिखा हुआ है कि नाउ चूँकि सिंस प्लस Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर पार्ट ऑफ बी एंड ड्यू टू इंडक्शन माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूसेज ऑन द अदर सरफेस ऑफ ए। ठीक है ना, मतलब इंडक्शन के चलते स्फीयर ए का जो अदर सरफेस है, जो आउटर सरफेस है ना, उस पर क्या आ जाएगा माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इसके भीतर वाले सरफेस पे प्लस Q1 चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ सिंस स्फीयर ए इज कनेक्टेड, ठीक है ना, नाउ एंड यही है ना, यहाँ पर देखिए कि प्लस Q1 चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर पार्ट ऑफ बी एंड ड्यू टू इंडक्शन माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूसेज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए एंड प्लस Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इनर पार्ट ऑफ स्फीयर ए। ठीक है, तो नाउ सिंस स्फीयर ए इज कनेक्टेड टू द अर्थ ना, स्फीयर ए जो है नाउ सिंस स्फीयर ए इज कनेक्टेड टू द अर्थ, चूँकि स्फीयर ए जो है आपका क्या है ना अर्थ से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ना सो दिस प्लस Q1 चार्ज कैंसिल्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अर्थ। बात समझ में आ गया, तो इसलिए चूँकि प्लस ये जो आपका स्फीयर ए है ना वो अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए इस पर जो प्लस Q1 चार्ज है वो अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब हम बताते हैं कि आखिर इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बाबू। तो आइए उस पर, तो देखिए यहाँ पे जानते हैं कैपेसिटेंस के बारे में जानने के पहले आपको दो बात बताते हैं कि देखिए यहाँ पर दो तरह का कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। पहला कैपेसिटर जानते हैं, देखिए ना ये स्फीयर बी के इंटरनल पार्ट ना अंदर वाला पार्ट जिस पे प्लस चार्ज फैला हुआ है, और स्फीयर ए का एक्सटर्नल पार्ट जो माइनस चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्फीयर बी का इंटरनल पार्ट और स्फीयर ए का एक्सटर्नल पार्ट को लेकर के, माने इस पे जो प्लस है और इधर जो माइनस है, ये वाला प्लस और ये वाला जो माइनस है, उन लोग को लेकर एक कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है ना, और एक कैपेसिटर बनता है ये वाला स्फीयर बी के आउटर सरफेस पे जो प्लस Q फैला हुआ है, प्लस Q2 चार्ज, वो प्लस, और ये अर्थ को लेकर के क्योंकि अर्थ पर भी तो निगेटिव चार्ज फैला हुआ है ना, तो यहाँ पर भी प्लस हो गया और इधर माइनस। तो यहाँ पर दो तरह का कैपेसिटर होता है, एक स्फीयर बी के, गौर से समझिएगा बाबू इस बात को, यहाँ दो तरह का कैपेसिटर बनता है। एक है कैपेसिटर माने क्या, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाए थे ना आपको, तो उसमें क्या होता है कि दोनों क्या होता है, एक होता है प्लस तो दूसरा का माइनस रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस अगर मिल रहा है तो आप समझिएगा कि ना कैपेसिटर बन रहा है। तो देखिए अंदर जो है इसके कोई तो चार्ज है नहीं, क्योंकि प्लस Q1 चार्ज था भी, वो अर्थ से कनेक्टेड होने की वजह से वो ख़त्म हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो एक बात बताइए, ये वाला बच गया, इस पे क्या, इस पे माइनस चार्ज हो गया। ठीक है ना, बाहर ए के एक्सटर्नल पार्ट पे माइनस चार्ज और बी के इंटरनल सरफेस पे प्लस चार्ज। तो बी का इंटरनल सरफेस पर प्लस चार्ज है और ए के एक्सटर्नल सरफेस पर माइनस चार्ज है, और ये दोनों मिल करके न प्लस माइनस मिलकर एक कैपेसिटर बना दिया। और एक और कैपेसिटर बन रहा है, देखिए बी के एक्सटर्नल सरफेस पे तो प्लस Q चार्ज, प्लस है ना, प्लस Q2 चार्ज, बी के एक्सटर्नल सरफेस पे प्लस। तो आप बोलिएगा अब माइनस कहाँ किधर है सर, तो माइनस जो है देखिए अर्थ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चलिए प्लस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन इतना ही इलेक्ट्रॉन अर्थ के पास नहीं ना है। अर्थ इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अर्थ के पास बहुत सारा है ना। तो ये प्लस Q2 चार्ज एक्सटर्नल सरफेस बी पर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अर्थ के पास ढेर सारा निगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया बाहर सरफेस पे जो फैला हुआ है प्लस चार्ज, प्लस Q2, और
अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस चार्ज दोनों मिल करके क्या बना देगा, एक और कैपेसिटर बना देगा। तो यहाँ पर कितने तरह के कैपेसिटर बन रहा है, 2 तरह के बन रहा है ना। एक बन रहा है स्फीयर बी के ना इंटरनल सरफेस और स्फीयर ए के एक्सटर्नल सरफेस को लेकर के, दूसरा बन रहा है स्फीयर बी के एक्सटर्नल सरफेस और अर्थ को लेकर के, ठीक है ना। अब दोनों, अब हम क्या करेंगे, तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए ना यहाँ पर 2 तरह का कैपेसिटर बना ना, तो दोनों तरह के कैपेसिटर का ना कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे और दोनों कैपेसिटेंस को अलग अलग फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल कैपेसिटेंस पता चल जाएगा। तो आइए देखिए, वही लिखे हैं बाबू कि हियर 2 कैपेसिटर विल बी फॉर्म्ड ना। फर्स्ट क्या, तो फर्स्ट कि द कैपेसिटर विच इज फॉर्म्ड बाय स्फीयर ए एंड, देखिए स्फीयर ए से बन रहा है। यहाँ स्फीयर ए साफ साफ क्यों लिख देना, क्योंकि स्फीयर ए का एक्सटर्नल सरफेस लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनल पे तो चार्ज है ही नहीं, वो तो ना क्या हो गया, वो कैंसिल हो ही गया है ना अर्थ से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्फीयर ए के चलते बन रहा है ना। द फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कौन बन रहा है कैपेसिटर कि द कैपेसिटर ना विच इज फॉर्म्ड ना बाय स्फीयर ए ना, बाय स्फीयर ए ना एंड द इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी एंड द इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी, हाँ बताया था ना स्फीयर ए और इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी, ठीक है ना। एंड इट्स कैपेसिटेंस विल बी, तो बताइए कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। तो हम बताए थे ना कि इसके पीछे वाले में कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ना C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस ए, ठीक है ना। आप लोग को ये पिछले वाले ना माना टॉपिक हम यही पढ़ाए थे। तो इसका कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर बना आपका जो स्फीयर ए को लेकर के और स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस को लेकर के जो कैपेसिटर बनता है उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस ए हो जाएगा, ओके। एंड द सेकेंड कैपेसिटर इज डैट ना विच इज made by the external surface of B now which is made by the external surface of B now and earth and external surface of B and earth ना। तो दूसरा वाला जो कैपेसिटर किससे बन रहा है, एंड द सेकंड कैपेसिटर इज दैट विच इज मेड बाय द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बी एंड अर्थ ना एंड इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो देखिए जब ये बाबू एक बात बताइए, ये प्लस क्यू जब ये वाला दूसरा वाला कैपेसिटर हम ले रहे हैं जो कि स्फीयर बी के ना एक्सटर्नल सरफेस और अर्थ से बन रहा है, तो हम जानते हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो स्फीयर बी का सिर्फ कैपेसिटेंस के बराबर होगा, क्योंकि अर्थ के पास तो इलेक्ट्रॉन कितना भी है, बहुत सारा है ना। तो ये जो हुआ एक स्फीयर का काम कर देगा, ठीक है ना। तो किसी भी स्फीयर का कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग जानते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, बताया था ना। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डैट, तो C2 इसको लिख दें और 4 पाई एप्सिलॉन R, तो R के जगह रेडियस इसका कितना दिया हुआ है B, तो B हम लिख दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर AB बटा B माइनस मतलब AB का ये स्मॉल रेडियस था, B वाला कैपिटल रेडियस था स्फीयर B का, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, C1 मेरा इतना हो गया, C2 मेरा इतना होगा। सो द टोटल कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस है और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, दोनों को हम ऐड कर दिए और 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे तो AB बटा B माइनस है प्लस में B हो गया। इसके नीचे क्या है 1, तो B माइनस ए और 1 का एलसीएम लीजिए B माइनस है और यहाँ पर AB आ जाएगा प्लस B इंटू B माइनस है, तो ये B माइनस हो गया और B से B में मल्टीप्लाई कीजिए तो B इंटू B स्क्वायर माइनस है B, AB से B कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बटा B माइनस ए। तो यही क्या हो गया, किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला ना जब ना उसका इनर वाला जो स्फीयर है वो क्या होता है, अर्थड रहता है, तब बात समझ रहे हैं ना बाबू लोग। तो वही बात है ना। फिर से देखिए हम एक बार लास्ट में फिर से आप लोगों को बता रहे हैं कि स्फीयर एक स्फीयर है, यहाँ स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका एक स्फीयर ए है, दूसरा का स्फीयर बी है। स्फीयर बी पे ना, स्फीयर बी पे हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं क्योंकि स्फीयर बी कलेक्टिंग स्फीयर है ना, तो प्लस क्यू चार्ज जब दे रहे हैं तो स्फीयर बी कलेक्टिंग स्फीयर हो गया और प्लस क्यू चार्ज चूँकि स्फीयर बी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरनल पार्ट पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेट करते हैं कि एक्सटर्नल पार्ट पे प्लस Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इंटरनल पार्ट पे प्लस Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब जब प्लस Q1 चार्ज इंटरनल पार्ट पे है तो इसके ना इंडक्शन के वजह से इसकी अंदर वाले सरफेस पर ना
अंदर माने बी के अंदर या ए के बाहर बोलिए, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए ना, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए पर माइनस Q1 चार्ज प्रोड्यूस होगा और इंटरनल सरफेस ऑफ ए पर ना प्लस Q1 चार्ज प्रोड्यूस होगा। और इसके वजह से ये प्लस Q1 जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ये प्लस वाला चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह का कैपेसिटर बन जाएगा, एक ना प्लस ये मतलब स्फीयर ए पर जो माइनस चार्ज फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूट है उसको लेकर के, और स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पे जो प्लस Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको लेकर के न एक बन गया कैपेसिटर। दूसरा का कैपेसिटर बनता है स्फीयर बी के आउटर सरफेस पे जो प्लस Q2 चार्ज है वो और अर्थ को लेकर के, ठीक है ना, स्फीयर बी के आउटर सरफेस और अर्थ को लेकर के। तो अब हम दोनों का बारी बारी से कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला तो चूंकि एक स्फेरिकल कैपेसिटर का काम करेगा ना, चूंकि स्फीयर ए के एक्सटर्नल सरफेस पे माइनस चार्ज है और स्फीयर बी के इंटरनल सरफेस पे प्लस चार्ज है, तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर काम कर दिया और इसका फार्मूला 4πε/AB/B-A हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो है कि जब प्लस Q2 चार्ज जो है स्फीयर बी के सिर्फ आउटर सरफेस पे फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो एक स्फीयर का काम करता है और स्फीयर का कैपेसिटेंस केवल 4πε/r होता है, तो उससे 4πε/b हो गया। अब दोनों को हम क्या कर दिए, ऐड कर देंगे, तब न जाकर के टोटल कैपेसिटेंस निकलेगा। और ऐड कर दिए हैं तो क्या आ गया कैपेसिटेंस मेरा इतना हो गया, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है आज ही के वीडियो में। आगे हम न और भी चीज़ हम बताएँगे, फिलहाल आप लोग इतना स्टडी कर लीजिए। तो चलिए।